मैं सभी जाति जमीर वालों का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो यहाँ पे आए हैं, जो जाति जमीर वाले हैं, उनका अपने दिल के तरफ से स्वागत करता हूँ। और आपको जो मालूम है कि अभी हमारे जितने भी स्पीकर्स हैं सबने आपको एनपीआर और सीए एनआरसी के बारे में बता दिया है, तो मैं सेम बात नहीं कर रहूंगा। मैं मेन मुद्दे की बात पे आता हूं कि जो ये हुकूमत, ये तरीपार गुंडा अमित शाह और ये प्रधानमंत्री जो बना है, जिसकी औकात चाय बेचने की थी, जिसकी औकात चाय बेचने की थी, जिसको हमने इस देश का राजा बना दिया, उनको बात एक बोल देना चाहते हैं, अगर अल्लाह भिखारी को राजा बना सकता है, राजे को भिखारी बनाने में टाइम नहीं लगाएगा। जहां पे पूरा भारत हिला दिया कि जामिया के दर्द ने, वहां से एक भी आवाज नहीं निकली 56 इंच के मर्द में। मुझे 3 आदमी चाहिए जो उसका एक तो चाय वाले की दुकान का पता बता दें मुझे, या उसके स्कूल का पता बता दें, तो या फिर वो मुझे जहां पे वो एक पेगू डिग्री वाला उसका पता बता दें मुझे। जिस आदमी के पास से अपनी बीवी नहीं संभालेगी, वो देश को संभालने की बात कर रहा है। और जो आपको मालूम है, जो दिल्ली में कत्लेआम हुआ, मैं उसको दंगा नहीं कहूंगा, प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, उसको दंगे का नाम मत दो, क्योंकि वो 2 गुटों में आपसी दंगा नहीं था, वो सरकार की एक साजिश से करवाया दंगा, उस कत्लेआम था। वो एक कत्लेआम था, एक सरकारी कत्लेआम था, जो एक नस्लकुशी की गई हमारे मुस्लिम भाइयों की, जो नस्लकुशी सिखों की 1984 में कांग्रेस ने करवाई थी। वही नस्लकुशी, वही मास्टरमाइंड था मोदी, जिन्होंने गुजरात में दंगे करवाए थे। वही मास्टरमाइंड ने अब दिल्ली के अंदर कत्लेआम करवाया मुस्लिम भाइयों का, जिनसे राफेल की फाइल नहीं संभाली जाती, वो हमें 70 साल पुराने पेपर संभालने की बात कर रहे हैं। और वो तरीपार गुंडा, वो तरीपार गुंडा जिसको तो कोर्ट ने भी तरीपार गुंडे का नाम दिया है, हमने नहीं दिया। अपने क्या पुलिस साहब बैठे होंगे, देख रहे होंगे गौर से, तरीपार गुंडा उनको कोर्ट ने नाम दिया था, तो हम वही नाम रिपीट कर रहे हैं। उस तरीपार गुंडे को हमें बताना चाहता है, साहब तेरी औकात नहीं है देश संभालने की, तो अपना घर संभाल जाके। उसका घर भी नहीं है, उसको घर का भी अता पता नहीं है, उसके घर का भी अता पता नहीं है। और जैसे आपको मालूम है कि कुछ आरएसएस के और जो भी ये बीजेपी के गुंडों ने जो वहां पे अल्लाह के घर को भी नहीं छोड़ा दिल्ली के अंदर, उनके घर में लगता माँ बहनें भी नहीं है, उन्होंने माँ बहनों को भी नहीं छोड़ा। जो कत्लेआम हुआ, जो हमारी वहां पे बहनों के साथ गलत हुआ, वो हम कभी भी नहीं भूलेंगे। टाइम वो भी नहीं रहा था और टाइम ये भी नहीं रहेगा, बस चेहरे याद रहेंगे, कौन हमारे हक में थे और कौन हमारे विरोध में थे। और खास करके हमें पहचानने की जरूरत है अपने लीडरों को, जो हमारे बलबूते, जो हमारे से एक तख्त पे बैठते हैं और वो इस अवाम को छोड़ के चले जाते हैं। संत नैसी जी खालसा भिंडरा वाले एक बात कहा करते थे कि जमीर का मर जाना यकीनन मौत होती है, शरीर का मर जाना यकीनन मौत नहीं होती। आकर तो मुर्दों में भी होती है, झुकता वही है जिसमें जान होती है। तो ये किसी के बाप का भारत नहीं है, इसकी धरती में सबका खून है। क्या ये मोदी के बाप का भारत नहीं है, ये हमारा है। और ये एनपीआर एनआरसी कुछ भी काम नहीं करेगा। और मैं बोलना चाहता हूं अपने सिख भाइयों को भी, अपने दलित भाइयों को भी, इसका सबसे ज्यादा नुकसान अगर आएगा तो इसका दलित भाइयों को आने वाला है। इसका ये खतरा सबसे ज्यादा मुस्लिम भाइयों के लिए नहीं है, ये सबसे ज्यादा अगर खतरनाक है तो वो दलित भाइयों के लिए भी है, वो गरीब भाइयों के लिए भी है, वो किसान भाइयों के लिए भी है, जो खतरनाक है। तो हमारा फर्ज बनता है कि ये लड़ाई सिर्फ मुस्लिम भाइयों की लड़ाई नहीं है,
ये लड़ाई हर एक वो जागती जमीर वालों की लड़ाई है, वो एक इंसानियत पसंद लोगों की लड़ाई है, वो भगत सिंह वो वारसों की लड़ाई है। कल अगर हम अपनी जनरेशन को अपनी हिस्ट्री बताएंगे, इस ये गोदी मीडिया की किसी की भी, ये जो पेकुम हमारा प्रधानमंत्री है उसकी भी, तो हम बहुत मान से कह सकते थे कि हमने फिर से आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, क्योंकि हमारी जमीर जाग रही है। तो कोशिश करना चाहिए हमारे ऑर्गेनाइजर साहब जितने भी हैं, वो इतनी परमिशनें लेके ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और हमारा फर्ज बनता है उनको पूरा सपोर्ट करना। पहले तो मैं एक नारा दूंगा, और मेरी बहनों के तरफ से भी आवाज आनी चाहिए, इतनी आवाज आनी चाहिए, जो भी आरएसएस के कुत्ते हैं उनको भी होना चाहिए कि बाकी इस हैदराबाद में भी इनकलाब आ रहा है, इनकलाब भाई।